हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज जैसा कि टॉपिक आपको मालूम है कि मैथ्स क्लासेस चल रही हैं। ये मैथ का वीडियो आपका है। मैथ में हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हमारे जो चल रहे हैं, रीजनिंग की, हिंदी की क्लासेस हैं, वो भी कंटिन्यूसली आपको मिल रही हैं। सारी क्लासेज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक दिन उपलब्ध हो रही हैं और उसका खूब एंजॉय करिए और उसको अच्छे से पढ़िए। अच्छी स्थिति बन जाए आप लोगों की। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है और एक अच्छी समझ बन चुकी होगी। आइए हम लोग अपने आज परसेंटेज वाले एक्सरसाइज पे आते हैं। परसेंटेज का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें बेसिक तौर पे मैंने कुछ क्लासेज आपको बताई हैं परसेंटेज में। आज हम लोग इसी में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं उनको लेकर के आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस में प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न जो हैं उनको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है उनके बारे में देखेंगे। और ये कहने का क्या मतलब, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न क्यों कहा गया है इसको। तो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इससे हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। ठीक है, कोई सीता जी हैं, इनकी जो इनकम है, आय है, वह गीता जी की आय से कम है, यानी गीता जी की आय ज़्यादा है। ठीक है, आय कम है, ठीक है, आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय, यानी गीता की आय यानी गीता जी की आय सीता की आय से कितनी अधिक है, यानी कि सीता जी की आय जो है वो क्या है, गीता की आय सीता की आय से कितनी अधिक, यानी इनकी आय जो है, गीता जी की आय ज़्यादा है किससे, सीता जी की आय से। तो इसको हम लोग कैसे निकालें, इसमें कुछ दिया नहीं है, बस केवल दे दिया है 10% कम है। तो 10% अगर कम है आय, तो हम लोग किस आधार पर निकालेंगे उनकी इनकम को, ये हमें जानना होगा। और यह जब निकल करके आएगा तो जरा सा इसमें देखिए कितने प्रतिशत अधिक है, यहाँ पे परसेंटेज में आएगा। यहाँ प्रतिशत दिया है, यहाँ प्रतिशत में आपका आंसर भी आएगा। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है क्या, क्वेश्चन पूछा है कितने प्रतिशत अधिक है, तो किसी चीज का अगर प्रतिशत अधिक निकालना है तो इसके लिए सूत्र है कि अधिक प्रतिशत निकालने के लिए, यानी कि सेंटेंस को, इसको अगर हम देखेंगे तो इसको कहेंगे प्रतिशत वृद्धि, इसको कहेंगे प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि ऑब्लिक इसको क्या कह सकते हैं, अधिक, क्योंकि अधिक क्वेश्चन के रूप में पूछा है। तो प्रतिशत वृद्धि अगर निकालना हो बच्चों तो सीधा सा आपका सवाल होता है 100 इंटू प्रतिशत कमी। कितना, प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी देखिए देख रहा है 10% कम। ठीक है, प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। एक बार 100 में प्रतिशत कमी का गुणा होगा, अंश बना, अंश में, हर में क्या होगा 100 माइनस प्रतिशत कमी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कुछ तो हमारे पास प्रतिशत वृद्धि ही हमको ज्ञात करना है, तो हमारे पास तो कुछ ऑप्शन है नहीं सॉल्व करने का, तो सॉल्व इसी से हो जाएगा। 100 इंटू 10% की कमी है बटे 10 इंटू 10%, इसके बाद 100 माइनस 10% हो जाएगा। ये देखिए ये 10%, 100 माइनस, यही तो बनेगा फार्मूला आपका। परसेंटेज को सीधे आपको रख देना है, आगे इसको और सरल करते जाएंगे बच्चों। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर 1000 हो जाएगा बटे नीचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सरल हम कर लें तो एक 0 हम लोगों का कट जाएगा। इसको अगर हम भाग देंगे बच्चों कितने में, 100 में 9 का अगर भाग देंगे, जितने टाइम जाएगा उतना परसेंटेज हम लोगों का बन जाएगा। तो 9 का भाग देंगे तो 1 टाइम जाएगा, 0 1 आएगा, फिर 1 टाइम जाएगा, फिर 9 आएगा, 1 आएगा। तो पॉइंट लगाएंगे बच्चों, या पॉइंट नहीं भी लगाएंगे तो हमारा सीधे से क्वेश्चन आ जाएगा 11 सही 1/9, आपका आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9 प्रतिशत। तो क्या कह रहा है, बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितनी अधिक है। तो गीता जी की जो आय है, ठीक है, गीता जी की जो आय है वह 11 सही 1/9 प्रतिशत क्या है, अधिक है सीता जी की आय से। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन निकल जाएगा। इसमें प्रतिशत में पूछता है कि कितने प्रतिशत अधिक है, या पूछा है
प्रतिशत कमी, चूंकि प्रतिशत कमी बताया है क्वेश्चन में, प्रतिशत कमी का सूत्र निकाला जब जाएगा तो यहां पर देखिए आय में 10% की कमी है, इस नाते नाम इस क्वेश्चन का दिया है प्रतिशत कमी। ठीक है, तो प्रतिशत कमी दिया है, लेकिन निकालने के लिए क्या कह रहा है कि प्रतिशत अधिक निकालने के लिए जो फार्मूला होता है तो उसमें होता है कि प्रतिशत अधिक, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है 100 इंटू प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। ठीक है, एक बार माइनस के साथ ऊपर हर में माइनस के साथ हो जाएगा, 100 के साथ प्रतिशत कमी माइनस के साथ माइनस होगी, और वहीं पर ही 100 के साथ प्रतिशत कमी इंटू के साथ होगी। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दे रहा है चीनी का मूल्य 20% घट जाता है, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी प्राप्त करेगा। सही बात है। इसमें देखिए, इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन सेम उसी तरह का कंडीशन है। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। कह रहा है चीनी का मूल्य 20% घट गया, यानी कि कुछ मूल्य था 20% चीनी का मूल्य घट गया। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। यानी पहले चीनी का रेट जो था उससे 20% घट गया, यानी कि मान लो आप 100 रुपीज था और उसका 20% घट गया, यानी 80 रुपए का हो गया। ठीक है, 80 रुपए की चीनी वर्तमान में मिल रही है। तो यहां कह रहा है उपभोक्ता पहले जितने व्यय में, तो पहले 1 किलो चीनी में खर्च करने में क्या 100 रुपए खर्च करता था, तो क्या करा, पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, यानी कि शेष जो 20 रुपए आप एक्स्ट्रा इसमें लग रहा है, क्योंकि इस समय क्या 80 रुपए में चीनी मिल रहा है, क्योंकि 20% घटा हुआ है, तो 100 रुपए का था तो मान लो 80 रुपए मिल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि वो अगर पिछले जैसा, यानी पुराने में समय में जो 100 रुपए का खरीदता था, अगर वो उतना पैसा खर्च करे तो कितना प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, ये प्रश्न का मतलब हुआ। तो इसको ज्ञात करने के लिए सेम वही क्वेश्चन है, सेम विधि के ऊपर लागू होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए जो फार्मूला है बेटा वो क्या है, वही है 100 इंटू प्रतिशत कमी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में 100 माइनस प्रतिशत कमी, क्या प्रतिशत कमी। ठीक, इसके बाद क्या करें, मतलब इसको सीधा सॉल्व करेंगे। 100 माइनस प्रतिशत कमी क्या है बेटा, 20 है, तो पहले इंटू के साथ होता है, इंटू 20 बटे 100 माइनस 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर ऊपर कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे, 2 का गुणा इसमें होगा तो 100 टाइम इसमें जाएगा तो 2000 बन जाएगा। नीचे बचेगा बेटा क्या, 80 आपका बचेगा, 80, 1 0 इससे काट दीजिए। अब ऊपर बचा क्या, 200 बटे 8 हो जाएगा। इसको और भी सरल करना चाहें तो यही काट लें, जैसे 4 से काट दीजिए, 4 दूनी के 8 हो गया, और 4 पचे 20 यानी 50 हो गया। ठीक है, अब इसको और कर देंगे सरल, 50 का भाग 2 का भाग 50 में दे देंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 क्या हो जाएगा आपका प्रतिशत, 25% अगर आप देखेंगे तो 25% जो है अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ये कहने का मतलब, अभी क्या समझ रहे हैं आप लोग, देखिए वर्तमान समय में जैसे मैंने आपको व्यवहारिक बताया था कि 100 रुपीज किलो पहले चीनी मिलती थी, वर्तमान में क्या है 80 रुपए केजी चीनी हो गई है। क्यों, क्योंकि 100 का 20% अगर घटा देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 80 होगा। ठीक है, अगर 100 का 20% घटा देंगे तो 80 बनेगा। अब सवाल कह रहा था कि 100 रुपए की जो चीनी पहले, मान लो हमने इमेजिन किया है, माना है ना इसको, तो कह रहा है कि जो 100 रुपए यानी पुराने मूल्य से जो चीनी मिलती थी वो पैसा लेकर के जाए तो वर्तमान समय में उसे कितने प्रतिशत अधिक चीनी खरीदने को मिलेगी। तो भाई उसको 20 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है ना, 20 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है अगर हमने 100 माना है तो 20 रुपए अधिक होना पड़ेगा। तो आज की डेट में अगर हम 20 रुपए लेकर के जाएं चीनी खरीदने जाएं तो 80 रुपए किलो चीनी है, तो 80 रुपए किलो चीनी है का मतलब है कि 20 रुपए में हम कितने प्रतिशत चीनी पा जाएंगे भाई, उसका 1/4 पाएंगे ना, 20 चौक के 80, 1/4 पाएंगे, तो 1/4 का मतलब हो गया कि 25%। तो देखिए आया है सर ना, 25% अधिक चीनी प्राप्त कर लेंगे। यानी कि कहने का मतलब है अगर हम 80 और 100 का रेशियो मान करके चलते हैं तो पुराना रेट जो 100 रुपए का था, आज जाएंगे हम तो 1 सही 1/4
केजी चीनी लेकर के आएंगे, यानी कि 1 केजी 250 ग्राम चीनी लेकर के आ जाएंगे उतने रेट में, 100 रुपए के रेट में। यही कहने का मतलब हमारे था। तो यही जो सवा जो है केजी जो चीनी, यानी कि ये 250 ग्राम चीनी जो एक्स्ट्रा हो जा रहा है, 1/4 ग्राम जो चीनी एक्स्ट्रा मिल रहा है, वह 25% के बराबर है। ये हमको देखना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक। ये कंडीशन आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। आगे देखिए इस क्वेश्चन को, दूसरे तरह के क्वेश्चन जो दे रहे हैं उसमें क्या कह रहा है। एक पुस्तक का अंतिम मूल्य, पुस्तक पर अंकित मूल्य, सॉरी, एक पुस्तक पर अंकित मूल्य यानी जो छपी हुई मूल्य है, मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, ठीक है। क्रय मूल्य से 20%, यानी कि खरीदी गई मूल्य से वो 20 रुपए कम है, ठीक है। किसी पुस्तक में 20% कम है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। यानी कि उसकी एक्चुअल कास्ट पूछ रहा है, कितने प्रतिशत का मतलब जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि उसमें कर दी जाए बच्चों, कि एग्जैक्टली जितने की थी उतने में बिक जाए, ठीक है। यही क्वेश्चन का मतलब हुआ। फिर से एक बार देखिए, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, यानी कि अगर मान लो 100 रुपए की पुस्तक थी तो उस पर छपा है 80 रुपए ही, ठीक है। तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। तो इतना यानी कि कितना बढ़ाया जाए, तो यानी कि 20% बढ़ा दिए, मतलब 20 रुपए बढ़ा दिए जाएं। और 20 रुपए का अगर प्रतिशत वर्तमान से निकालेंगे बेटा तो 25% ही इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा जरा हम लोग करके देखते हैं, क्योंकि सेम कंडीशन क्वेश्चन की बन रही है ना, कि फार्मूला वही लगेगा। देखिए 20% यहाँ भी था, 20% वहाँ भी था, तो दोनों चीजें कंडीशन तो वही बन रही है ना। तो फार्मूला इसका क्या लगेगा, इस पे वही लगेगा। क्या हो जाएगा, 100 × 20/100 - 20 इजकल टू, सेम कंडीशन वही आ गई, 2000 ऊपर हो जाएगा, बटे में 80 हो जाएगा। इसको आप काट देंगे तो सेम वही बन रहा है आपका 25% वाला ना। कितना होगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। इसको भी काटेंगे अगर, तो 4 दूनी के 8, 4 × 5 = 20, 50 हो गया। तो सीधे आपका 50/2 हो जाएगा, इजकल टू 25% आएगा आंसर आपका। 25% हुआ ना। जैसे मैंने फिर मान लीजिए इसको 100 रुपए की थी, मूल रूप उसको 20% घटा करके उस पर छपा हुआ है, तो कितना प्रतिशत हम बढ़ा दें और कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे, तो किसमें बढ़ाएंगे, जो मूल है, जो मूल में हम छपा हुआ है, उसमें छपा हुआ 80 रुपए है, तो 80 का कितना प्रतिशत बढ़ा दें कि वो एग्जैक्टली रेट में बढ़ जाए। तो 80 का जो 80 रुपए छपा हुआ है उसका 25% बढ़ेगा, तो उसका 25% क्या होगा, 20 ही रुपया होगा। 80 रुपए का 25% 20 रुपए होगा, तो 20 रुपए बढ़ जाएंगे तो एग्जैक्टली उसका मूल्य निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इसका हो जाएगा। तो क्वेश्चन के स्वरूप भिन्न भिन्न है, पूछने का तरीका वही है, मतलब पूछ वही रहा है, स्वरूप अलग अलग स्वरूपों से पूछ रहा है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने विविध तरह से इसी नाते लिए हैं कि जिससे कि आपको एक समझ विकसित हो जाए क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रहा है बच्चों, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई की 50% कम है। यानी रहीम की ऊंचाई जो है करीम भाई से, करीम जी हैं, इनसे क्या 50% कम है। अगर ये 10 फीट के हैं मान लो करीम साहब, तो वो क्या है 50% कम, यानी 5 फीट का है। वो सीधा आंकड़ा इस नाते माना जा रहा है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। करीम की ऊंचाई 50% कम है, ठीक है। रहीम की ऊंचाई जो है करीम की ऊंचाई से, करीम 10 फीट के हैं मान लो, तो रहीम साहब जो है 5 फीट के हैं। 50% कम का मतलब ये हो गया। ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। यानी कि करीम जो है ये इनकी पूरी ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि वही 10 फीट आपको निकालना होगा, कितना ज्यादा है, ठीक है। तो जरा निकालते हैं। इसमें से 50% है तो सीधा फार्मूला वही होगा। अधिक ऊंचाई का, कितने अधिक ऊंचा है, तो अधिक ऊंचा प्रतिशत वृद्धि वही पूछेगा, या प्रतिशत ऊंचाई, यहाँ पर वृद्धि की जगह पर ऊंचाई कहेंगे, प्रतिशत ऊंचाई। फार्मूले में नाम बदल देंगे, प्रतिशत ऊंचाई कर देंगे इसको, बात वही है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 100 × 50/100 - 50, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का कितना हो जाएगा, 5000 ऊपर हो जाएगा, बटे 50 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 1 काट देंगे, 5 × 5 यानी ऊपर 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 100% यानी 100% बढ़ा दिया जाए। यानी कि अगर वो 5 फीट के हैं तो और 5 फीट उनको जोड़ दिया जाए, तब 10 फीट के हो पाएंगे। 100% बढ़ाना पड़ेगा उनकी वृद्धि। यानी कि किसकी, यानी कि रहीम की ऊंचाई का दूना,
100% मतलब दूना, 100% बढ़ाना पड़ेगा। जो भी ऊंचाई इनकी हो रहीम की, उनका दूना कर देना पड़ेगा, तब वो करीम की ऊंचाई पे पहुंच पाएंगे। क्लियर? तो यहां पर 100% निकलने का मतलब यही हो गया कि 100% उनकी बढ़ानी पड़ेगी, उनकी हाइट को 100%। मैंने माना ना कि जैसे मान लो मैंने कहा था 10 फीट ऊंचाई है, 10 फीट ऊंचाई किसकी है? करीम साहब की है। अब करीम का 50% कौन है? वो रहीम साहब हैं। तो रहीम 50% अगर यानी कि अद्धे हैं, तो यानी कि 5 फीट होंगे ना, ये भाई 5 फीट ही तो होंगे। ये 10 फीट है तो 5 फीट होंगे। कौन? रहीम साहब। तो पूछ रहा है रहीम को कितना बढ़ा दिया जाए, कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। ठीक है, करीम रहीम से, सॉरी कह रहा है करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो करीम की मतलब करीम कितने प्रतिशत अधिक है, इनके बारे में कह रहा है। तो कितने प्रतिशत अधिक है? तो भाई साहब देखिए, इनका तो कम से कम 100% है ना, तो इनका 100% है क्योंकि इनके दूने हैं ये। तो दूना निकालने के लिए इनका टोटल, यानी कि ये रहीम के 100% बड़े हैं, मतलब 100% इनका डबल करेंगे जब करीम रहीम को, तब वो करीम के बराबर पहुंच पाएंगे। तो कितना अधिक है? तो उनकी रहीम की मतलब जो करीम की ऊंचाई पूछ रहा है, तो इनसे दूना है, एक तरह से दूना कहेगा, लेकिन चूंकि परसेंटेज में है तो दूना ना करके 100% उसको माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्वरूप क्वेश्चन के देखिए भिन्न भिन्न है, पूछ वही रहा है बेटा। अगला लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, वो उसमें दे रहा है दो राशियों के गुणनफलों में एक राशि 30% कम है। ठीक है, दो राशियां हैं जिनके गुणनफल हैं, एक राशि क्या है? 30% कम है। तो दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है दूसरी राशि को, यानी कि एक राशि जो है 30% कम है, तो दूसरी राशि को यानी कि जो बड़ी राशि है उसको कितना और बढ़ा दें कि इसका दूना हो जाए। बात समझ रहे हो? दूना हो जाए। वही देखें, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम है, एक राशि 30% कम है। ठीक है, चलिए कोई 100 रुपए, अगर 100 मतलब जो है रुपए की है गुणनफल में, दो राशियां हैं गुणनफल में एक राशि 30% कम है, तो मान लो कोई राशि 100 है तो 30% कम है तो दूसरी 70 है। ठीक है, 70 मान लीजिए उसको है, 30% कम है, तो सीधा सीधा राउंड फिगर मानिए कि एक है 100 और दूसरी क्या है? 30% कम है, इसका मतलब वो दूसरी 70 है, तभी 30% कम हुआ ना। ठीक है, तो दूसरी राशि को, ठीक है, दो राशियां गुणनफल में एक राशि 30% कम है, तो दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो, गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। ये कह रहा है कि दूसरी राशि को कितना बढ़ाया जाए, इस राशि को कितना प्राप्त किया जाए, बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। ठीक है, तो ये देखना है। तो सेम वही कंडीशन है बेटा, तीन, इस क्वेश्चन में बिल्कुल भ्रमित नहीं होना, वही क्वेश्चन कर देना है आपको। कितना? 100 × 30, 30% कम है ना, इंटू 30 बटे 100 माइनस 30, इसको क्या हो जाएगा? ऊपर 3000 हो जाएगा, बटे में आपका क्या होगा? 70 हो जाएगा। इसको काट लीजिए जरा, देखिए कितना कटता है। इसको भाग दे दीजिए, 300 में 7 का भाग दे देंगे तो कितना टाइम लेगा? 4 बार जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, 7 दूनी के 14 हो जाएगा, बचेगा 6। तो आप इसको सीधा ऐसे कर सकते हैं, इसको 42 सही 6 सही 6/7 हो जाएगा इसका आंसर। इतना प्रतिशत का क्या हो जाएगा अगर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, इतना प्रतिशत अधिक। तो इस क्वेश्चन को में आपको समझ में आया होगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन कहा क्या था, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। यहां पर ध्यान रखिएगा, एक राशि जो है वह 30% कम है, फिर दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि दूसरे राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। तो कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए दूसरे राशि को, किसके? पहली राशि के परिप्रेक्ष्य में, पहली राशि के परिप्रेक्ष्य में कितना बढ़ाया जाए कि वह क्या होगा? गुणनफल प्राप्त हो। तो गुणनफल का मतलब होगा यानी दूना हो जाए। गुणनफल का मतलब दूसरा, यानी कि एक राशि जो है दूसरी वाली राशि जो है कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह दूनी हो जाए। अब किसके परिप्रेक्ष्य में? पहले के परिप्रेक्ष्य में, पहले वाले राशि के परिप्रेक्ष्य में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह दूना हो। तो पहले वाले को मान लिया बेटा हमने 100 मान लिया, 100, और दूसरी वाली जो राशि है 70 है, तो 30% देखिए कम है ना। तो बताना क्या होगा कि ये ऐसा कर दिया जाए कि इसका 7 दूनी के 14 यानी कि 140 हो जाए, यानी दूना गुणज हो जाए। क्या देखा? गुणनफल प्राप्त हो। गुणनफल मतलब क्या होता है? गुणज के रूप में 7 दूनी के 14, उससे छोटा हो नहीं, 7 त्रिक 21 हो सकता है, इससे गुणज में जाए। तो यहां पर गुणज प्राप्त हो यानी कि दूना उसका प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब किसका? इस राशि का, जो दूसरी वाली राशि का दूना प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो गुणनफल प्राप्त हो जाए। ठीक है, गुणनफल प्राप्त हो जाएगा, सेंस यहां पर कहने का है। तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाएगा? तो 100
जो देख रहा है और बाकी 70 है, यानी इसका ये जो निकल के आया है हमारा, जो पहली वाली दूसरी वाली राशि जो है, पहली वाली राशि है जो 30% कम है, उसका अगर 42% इंटू 6.7% अगर कर दिया जाए इसका, किसका, दूसरी राशि का, ठीक है, नहीं सॉरी पहली राशि का इतना प्रतिशत अगर बढ़ा दिया जाए, इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो ये दूना हो जाएगी, यानी पहली वाली राशि का मतलब जो है दूसरी राशि जो है वो दूनी हो जाएगी, यानी कि 7 दूनी के 14, यानी कि 42% इसका 42% अगर कर दिया जाए तो 42% इसका लगभग करीब में कितना आएगा, 70 ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें 42% करेंगे तो ये आपका 70, इसमें इसका 42% जुड़, यानी इसका जो 42% होगा इसमें जुड़ेगा, तो इसका 42% करीब में नियर अबाउट 40 के करीब में आएगा इसका, ठीक है। इसका 40% हो जाएगा तो 140 के करीब में हो जाएगा, तो यह गुणज के रूप में हो जाएगा 7 दूनी के 14, ठीक है। तो ये तो था, आपको निकालना हो क्वेश्चन तो आपको ये आना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए अगर कहीं क्वेश्चन दे रहा है प्रतिशत कमी करके दे रहा है कि यानी कि प्रतिशत कमी, बार बार आप देख रहे हैं सब में कमी कमी कह रहा था, तो कमी के लिए फार्मूला है, उसमें पूछेगा क्या, कमी दिया रहेगा, पूछेगा कितने प्रतिशत वृद्धि हुई या अधिकता हुई, तो प्रतिशत की अधिकता वाला जो सवाल कहेगा तो उसके लिए फार्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगता है याद हो गया होगा कि उस फार्मूले में प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है 100 इंटू जितनी प्रतिशत कमी दिया है वो बटे 100 माइनस जितने प्रतिशत कमी दिया है वो, माइनस के साथ एक बार गुणे के साथ, ऊपर अंश में गुणे के साथ होगा 100 के साथ, और हर में जो है माइनस के साथ होगा, ठीक है, 100 के साथ माइनस के साथ होगा जो कमी होगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से आपको मिलने वाले हैं, और किसी अलग टाइप के तरह के क्वेश्चन के साथ हम लोग परसेंटेज के अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।